गौर से सुनिएगा, 2014 में जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन जायज़ है और उसके तहत हम लोगों ने जो उसमें बायलॉज बनाया और जो भी चीज़ें बनाया उसको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ दिया और ये तमाम लोग भी उसमें कमेटी में शामिल थे। कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो सोसाइटी का जो री रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज जाना है उसमें MM डिग्री कॉलेज, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, MM इंटर कॉलेज, मुस्लिम हाई स्कूल, चारों के ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देने हैं और उसके एवज में रुका हुआ है और ये लोग नहीं दे रहे हैं। और इसके एवज में MM डिग्री कॉलेज का भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है और अब MM इंटर कॉलेज का भी ब्लॉक होगा और मुस्लिम हाई स्कूल का भी ब्लॉक होगा। खस्सी काट करके और बिरयानी और मटन बिरयानी खाया है, ये पैसा कौन देगा? कहाँ से पैसा आएगा? इसके केवल भी उन्होंने खर्चा किया। MEC के खिलाफ बहुत तरह का जो है दुष्प्रचार जो हर तरफ जो है हो रहा है और आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कैसे हो रहा है। इसलिए कि महासचिव को और अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, इस फैसले को आप मानेंगे? अरे वो कमेटी नहीं तो फैसला कौन लेगा भाई? मेरे वो कमेटी का दैट इज नल एंड वॉइड। वो कमेटी ने फिक्सियस कमेटी है, जाली कमेटी है, इट इज नॉट ए कमेटी। वो कमेटी कहाँ से आ जाए? हम तो उसको कमेटी शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते। RSS के संगठन को हम छोड़ दें तो एक वाहिद इदारा है जिसको समाज चलाती है। बाकी ट्रस्ट है, हजारों सैकड़ों हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। आज क्या घोषणा कर रहे हैं? तो आज कोई खास घोषणा नहीं है, चूँकि जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, 2-3 बातें हैं। पहला तो है कि जो इलेक्शन का दौर चल रहा था तो वो स्टे हुआ कोर्ट से, फिर स्टे हटा तो इलेक्शन कमिश्नर ने हमें चिट्ठी दिया तो हमने उनको चिट्ठी लिखा कि स्टे ऑन कमीशन गॉन और स्टे ऑफ कमीशन ऑन, ये चिट्ठी उनको दिया कि नाउ यू कैन वर्क और आप हमको एस्टीमेट बना करके दें कि कितना लागत आएगा, 10 लाख 12 लाख जो क्या लगेंगे वो दें ताकि हम उसको दें। इसी दौरान क्या हुआ कि ट्रेजरर को बदल दिया गया, ट्रेजरर लाइन बदल लिए और उसके चलते क्या हुआ कि हमको बैंक को लिखना पड़ा कि ट्रेजरर हम नया नियुक्त कर रहे हैं, फिर हम लोग KYC कराएंगे। बस यही स्थिति है। इसमें यह कहना कि इन्होंने ब्लॉक किया, हमने तो ब्लॉक किया ही नहीं, तो ब्लॉक तो करवा दिया गया। 2 दावेदार सर हो गए हैं। नहीं, दावेदार 2 नहीं है, आरोप का जो दौर नहीं दौर हम तो कोई आरोप, हम तो आरोप लगा ही नहीं रहे हैं, हम तो आरोप लगा ही नहीं रहे हैं। हम तो दुआ कर रहे हैं कि बेहतरी के लिए काम हो और इसलिए कह रहे हैं कि जब इलेक्शन का दौर होता है तो किसी भी इदारे में हमारे साथ प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब हैं और प्रेसिडेंट ही वो वर्किंग होता है और यही वजह है कि हर इदारे में प्रेसिडेंट को 2 वोट का राइट होता है। आप सभी जानते होंगे, हमसे ज़्यादा होशियार हैं, काबिल हैं, इसलिए रहता है कि अगर बराबर हो जाए तो प्रेसिडेंट अपना कास्टिंग वोट डालता है। और जब इलेक्शन का दौर चल रहा है, अभी आप बोल रहे थे कि 2 दावेदार हैं, बुलाने का मकसद क्या है, तो मैं इन्हीं पर जवाब दे रहा था और प्रेसिडेंट साहब इसकी वजाहत करेंगे कि जो सोसाइटी 95 में जो इलेक्शन हुआ वो सब के सब सीट पर इलेक्शन कर दिया गया। इसलिए इलेक्शन हुआ कि जो 7 लाइफ मेंबर थे वो ट्रस्टी कहलाते थे, वो या तो मर गए या चुनाव लड़ करके वो खत्म हो गए। सर 39 सदस्य एक तरफ हो गए हैं। नहीं, आप फिर वही डाइवर्ट कर दे रहे हैं बीच में। आप पहले सुन तो लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि जो ये सूरत हाल है वो सदस्य की बैठक बुला ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं बुला सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव में व्यवधान डालना प्रक्रिया चल रही है तो स्वतः खत्म हो जाता है सर, जब संज्ञान खत्म हो जाता है, आचार संहिता आपका कहने का मतलब काम खत्म हो जाता है। कितना 1 साल चलेगा क्या? कहाँ के संविधान है सर? कहाँ चल रहा है? 12-3-2 अरे भाई 13 नवंबर को स्टे उसका जजमेंट का खत्म ही हुआ। 13 महीने के बाद सर, अरे 13 नवंबर को हुआ। 24 को मीटिंग करके हाउस बनवा लिया सर, फॉर्मेशन। सर एक बात हम सर स्पष्ट बात कर रहे हैं आपसे, नहीं ना बना सकते हैं, नाजायज है। कैसे नाजायज है सर? चूंकि स्टेटस को 13 को खत्म हो जाता और इस तरह से नहीं, 24 को हमने हाउस बुलाया सर, तो इसके मतलब उसके हाउस की वैलिडिटी तो है सर? नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप आइन के मुताबिक जो हमारा दस्तूर है जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग ख्वाहिशमंद हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं होने देने में ये तमाम जो इदारे के जो सेक्रेटरी हैं वे सेक्रेटरी रुकावट खड़ी किए हैं। इन्होंने 1 साल से उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है जिसमें इनको ऑडिट रिपोर्ट देना है। जो 2014 में इलेक्शन हुआ, गौर से सुनिएगा, 2014 में जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन जायज़ है और उसके तहत हम लोगों ने जो उसमें बायलॉज बनाया और जो भी चीज़ें बनाया उसको रजिस्ट्रेशन के लिए
रजिस्ट्रार के यहाँ दिया और ये तमाम लोग भी उसमें कमेटी में शामिल थे। अफजाल साहब थे और ये हमारे मुकर्रम साहब थे और फिर ये आरिफ अली थे, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे। 1.5 साल तक दौड़े हैं, 1.25 लाख रुपया खर्चा हुआ है और आखिरी मरहले में आईजी के यहाँ से था। वो इसलिए था, हम लोगों ने इसलिए चेंज किया था कि इलेक्शन और सिलेक्शन को बदला, जो 14 में बदलाया कि 70 और 30 का रेशियो रहेगा और वही दस्तूर जो हाउस सब सुप्रीम होता है। और सर भंग कब से है सर, ये बताइए। जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ और प्रेसिडेंट को ये अख्तियार दिया गया। सर हौस का कब हुआ था, भंग कब हुआ? ये तो फरवरी में हुआ था। तो सर आपने फिर 8 नहीं उसमें था कि अगर इलेक्शन में, फिर नहीं आप समझ रहे हैं, उसमें था 47 मेंबरान पर, जो पिछले बार आपको हमने दस्तावेज भी दिया था, इसलिए गंभीरता से लीजिए आप लोग इसको। तो उसमें था कि अगर इलेक्शन नहीं हो सका तो इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसके तोसी के लिए, इसके एक्सटेंशन के लिए प्रेसिडेंट अधिकृत होंगे। और ये वो बात तो चलिए, फिर चलिए, लेकिन आप ये बताइए, चलिए कहाँ चलिए, रिटर्निंग ऑफिसर को भी हटा दिया गया है। नहीं हटा सकते वो आप, कैसे नहीं हटा सकते? उसके तो फॉर्मेशन हाउस का हुआ है, बहुमत है उनके। नहीं वो गलत है। कैसे गलत है सर, आप इसको प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूव करेंगे, वो है ही नहीं। 13 तारीख को स्टेटस को खत्म होता है, नई कमेटी बनती है, क्या उसको आप नहीं मानिएगा? कैसे मानेगा, नाजायज कमेटी कैसे मानेगा भाई? आपका जवाब देंगे हम सारे। अच्छा सुनिए, ठीक है बात, बिल्कुल ही नाजायज है। मैं इसलिए नाजायज कह रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो सोसाइटी का जो री रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज जाना है, उसमें MM डिग्री कॉलेज, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, MM इंटर कॉलेज, मुस्लिम हाई स्कूल, चारों के ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देने हैं और उसके एवज में रुका हुआ है और ये लोग नहीं दे रहे हैं। और इसके एवज में MM डिग्री कॉलेज का भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है और अब MM इंटर कॉलेज का भी ब्लॉक होगा और मुस्लिम हाई स्कूल का भी ब्लॉक होगा। डिग्री कॉलेज का भी हुआ है? यस, उनके तीनों खाते बंद हुए हैं। सर आरोप है कि आपने वेतन रुकवा दिया है। जी नहीं, वेतन नहीं रुकवाए। आप बकरे की बलि दे करके, खस्सी हलाल करके, कॉलेज का पैसा खर्चा करके आप जो बैठक बुलाते हैं, इसका कौन देगा खमियाजा? पैसा कहाँ से आएगा? कह रहे हैं कि सर हमारा हाउस मतलब। जी नहीं, हाउस नहीं, आप खस्सी हलाल कीजिएगा कॉलेज में। अरे क्या बात है भाई, मेरे सब जगह होता है, कहाँ होता है? 14 मैं 20 साल से MSc में हूँ, बता दे कि यहाँ कभी मुर्गा भी हलाल हुआ हो? चलिए वो सब बात तो फिर उस सब बात क्यों है? जनता को मालूम होना चाहिए। मैंने मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर आइए। नहीं एकदम मुद्दा यही है। उन लोगों के ना आप डिस्टर्ब किए हुए हैं सर। जी नहीं, आपको कानूनी रिमाइंडर भेजा है। कौन देगा कानूनी रिमाइंडर? कब तक देना? वो है ही नहीं, जायज ही नहीं है। अगर इतने हैं तो वो केस लड़के लावे। मेरी बात सुनिए। कौन? कॉलेज के बच्चों का पैसा खर्च किया जा रहा है, खस्सी काट करके और बिरयानी और मटन बिरयानी खाया है, ये पैसा कौन देगा? कहाँ से पैसा आएगा? इसके कबल भी उन्होंने खर्चा किया, कहाँ से पैसा लाया? कहाँ से पैसा लाया? ये कैसे आप कह सकते हैं? क्यों नहीं हिसाब दे रहा है 10 साल से? पहले आप सर कितने साल से थे वहाँ? हम वहाँ के अगले रहेंगे। आप हम सुप्रीम थे ना? पर तो मांगते रहे, इसलिए ब्लॉक किया। नहीं दिया 1 साल में तो ब्लॉक किया। ब्लॉक किया, पहले क्यों नहीं किया सर? अरे वो तो कहा था कि हम पहले अगस्त में दे देंगे। इस्लाम सर को दीजिए। ये कैसे साबित होगा कि सर वो दीजिए नहीं, आप पूछिए। कॉलेज का है, आप बोल रहे हैं सर? नहीं अलबल नहीं है, आप लैंग्वेज बच्चे का है सर। अरे इंस्टीट्यूशन में जानवर हलाल करने का हुक्म ही नहीं है। कौन इंस्टीट्यूशन में सर? अरे किसी भी इंस्टीट्यूशन में। मैंने तो 10वीं में देखा खस्सी हलाल होते हुए। कहाँ में ट्रेनिंग में देखा खस्सी हलाल करते हो? अब पता नहीं कब कन्वोकेशन में खाए। सर आप थोड़े आपको जानकारी जी नहीं सर, उनको दिया। चलिए आप बोलिए। का जवाब दे रहे हैं। पहली बात यह है कि अभी तक हमको कोई रिमाइंडर नहीं मिला है। ये सिर्फ जो है न्यूज़ में जो है, जो आपका नहीं हवामान है, जो है इन लोग का जो है ब्लॉगर वगैरह का हमने देखा, उसमें सिर्फ ये जो है हमने सुना, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला। ऐसे नहीं मिला है तो इसलिए उस आगे कोई जवाब देने का सवाल नहीं है। कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई? अभी तक कोई चिट्ठी हमको प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यही तो कहना था इनको सर। नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है अब आपका जो है हो गया, इसका जवाब हो गया। ठीक है, आगे पूछिए। आगे है सर, क्या आज का PC बुलाने का क्या वजह है? क्या इन्फॉर्मेशन आप? PC बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये है हमारा कि MEC के खिलाफ बहुत तरह का जो है दुष्प्रचार जो हर तरफ जो है हो रहा है और आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कैसे हो रहा है। इसलिए कि हमारे जो है प्रेस जो है एक बहुत बड़ा जो मीडियम है, जो कि पब्लिक के बीच हर तरह की जो है न्यूज़ को फैलाता है। आपके पास जो न्यूज़ आता है उसको आप दे देते हैं, चला देते हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं कौन सा न्यूज़ जो है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जो है उसमें सच्चाई नहीं है। बहरहाल आप चलाते हैं। तो मीडिया जो है दोनों तरह से काम करता है, दो धारी तलवार है। वो किसी को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को बदनामी कर सकता है।
तो हम इसलिए आपको बुलाया है ताकि आपको जो है हम रियल जो सिचुएशन है उससे आपको आगाह करें, ताकि आप जो है पब्लिक के बीच में कम से कम जो भ्रम फैल रहा अभी तक, चाहे जैसे भी हो रहा, उस पर कुछ ना कुछ उस पर रोक लगे, लोगों का ध्यान साफ हो, क्लियर हो। हमने पहले भी हमारे कुछ बंधुओं ने पूछा था हमसे कि जो है तरह तरह का पूछा कि ऐसा आपके बारे में भ्रम फैला रहा है तो आप क्या कहते हैं। हमने एक तो सिंपल जवाब उनको दिया था कि देखिए, समुद्र में जब ज्वार भाटा आता तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ छुप गया, सब चीज़ जो है एकदम कुछ नजर नहीं आया, ख़त्म आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो पानी निकल जाता है सब चीज़ शांत हो जाता है, हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको हम सब कुछ बताएंगे। तो ये जो इनका पहला क्वेश्चन जो इन्होंने कहा था कि जो है आप बताइए कि जो है ये कमेटी कैसे जो है नहीं है वैध, उसी का हम जवाब देने जा रहे हैं। देखिए, उसमें दो इन्फॉर्मेटी है, मेरी बात को खाली गौर से सुनिए। दो इन्फॉर्मेटी, पहला इन्फॉर्मेटी है कि किसी भी जो है हमारे जो है एमईसी का मीटिंग जब भी होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको कॉल करने का जो है अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को है, जो कि उसको बुलाएंगे। प्रेसिडेंट के मंशा से, प्रेसिडेंट के जो है अप्रूवल से जनरल सेक्रेटरी उसको कॉल करते हैं। इसमें जो है जनरल सेक्रेटरी ने इन्वॉल्व है, न प्रेसिडेंट इन्वॉल्व, उन्होंने मीटिंग कॉल किया, मीटिंग कॉल करके जो है अपना जो है एक जो है कमेटी बना करके सदर को भी हटा दिया, जनरल सेक्रेटरी को भी हटा दिया। ऐसे कहीं जो किसी संस्था को चलाया जाता है, मेजॉरिटी है उनके पास। नहीं, हम बता रहे हैं पहले मेजोरिटी अलग बात है, सुनिए, मेजोरिटी अलग बात है। हिटलर वाला देखिए नहीं, देखिए आप मेरी बात समझिए अच्छी तरह से, हम आपको कहीं कुछ आप प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। सुनिए, मेजोरिटी से क्या आप दिन को रात कर दीजिएगा? यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि नहीं अभी रात है तो रात हो जाएगा। मेजॉरिटी से ही तो सरकार बनती है सर। सरकार लोगों की होती है, लेकिन क्या जो आप नेचुरल चीज़ को बदल दीजिएगा, बता दीजिएगा कहीं में जो है क्या किसी फैक्ट को बदल दीजिए। एक्शन तो होता ही है ना सर। नहीं, नरेंद्र मोदी कितना एक्शन ले रहे हैं, मेजोरिटी है तो तब ना सर। हम नरेंद्र ना उसके पहले लिए ना 370 हटा दिया। मेरे बात का तो कम से कम आप समझ ही रहे हैं, मतलब आप बात मतलब समझ गए हैं। लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी का जो कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी से हर काम नहीं होता है। मेजोरिटी से नियम से होता है सर, दिन को रात नहीं कर सकते। जो नियम है, जहाँ कहीं जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह का जो लॉ बना हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, एक पहला इन्फॉर्मेटिव ये बताएं। बोल नहीं रहे हैं, उन लोगों ने साजिशन ये फैलाया है कि इलेक्शन नहीं ये होने दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन को रोकने में अभी हम तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। उस पर भी आ रहे हैं हम। उसका ट्रेजरर को फुसला करके ले जा करके बैंक में ले गया, ट्रेजरर को हम बुलवाया है, उसका जवाब देंगे। उसका जवाब देंगे। ट्रेजरर विल कम, अकाउंट विल ऑपरेट। मैं चाहता तो डीएम एसपी सब पे होता, मैं कहीं नहीं गया। मैं जान रहा हूँ कि लोग रोज जा रहे हैं, जाने से कुछ नहीं होगा। ये इलेक्शन में हम लोग नहीं होगा कि न्याय पर हम हैं, ये लोग अन्याय पर हैं। देखिए, इलेक्शन पर भी आते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। तो दो इन्फॉर्मेटिव हम पहले कह रहे थे, बोल दिए। दो इन्फॉर्मेटिव। पहला तो ये हुआ कि उनको जो है बुलाने का कोई अधिकार नहीं था, ये जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का जो अधिकार था कि मीटिंग को कॉल करें। अच्छा, दूसरा ये हुआ उसमें इन्फॉर्मेटिव कि इलेक्शन के लिए जो है ऑलरेडी जो है जो पहले से लगा हुआ था स्टेटस को हट गया तो अब जो है लागू हो गया। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो जितने भी हमारे जो है मेंबर थे वो तो मेंबर रहे नहीं। अब बताइए, इलेक्शन जब अब बताइए कि जब इलेक्शन जो है सरकार में भी हो जाता है तो कोई विधायक रहता है, कोई एमपी रहता है। इलेक्शन जब होता है तो नहीं रहता है। तो वो चीज़ जब खत्म हो गया तो कैसे उन्होंने मीटिंग कर लिया कि दो इन्फॉर्मेटिव, इसलिए मीटिंग जो है टोटली जो है हर तरह से। तो फिर आप लोग 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो पूरी तरह से वो जो दोनों तरह से वो इलीगल हो गई मीटिंग, इसलिए मीटिंग की बात को जो है हम लोग किसी तरह से जो स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा बात बताइए, हाँ क्या कहना है? 8 सितंबर को हाउस भंग होने के बाद आप लोगों ने मीटिंग कैसे की? 8 सितंबर को हाउस बुलाया आप लोग? 8 सितंबर को हम लोग बुलाया। हाँ, नहीं, जो सूचना देने के लिए बुलाया था भाई। अच्छा, सूचना देने के लिए वो जो पहले भी बता चुके सवाल का जवाब, सूचना देने के लिए बुलाया। पहले जो एक्सटेंशन होता था, आप लोग मुद्दे को समझते ही नहीं है और या तो समझना नहीं चाहते हैं। उस मीटिंग में इसमें था कि 47 मेंबरान से 10 से जो बैठक उसमें हुआ कि अगर चुनाव हो जाता है तो सो मच सो गुड, अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो इसको तौसी करनी होती है। इसलिए तौसी होती है कि जो इंतजामिया सरकार में है, इंटर कॉलेज है या स्कूल है या डिग्री कॉलेज है, उसकी इंतजामिया गवर्नमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उनको चिट्ठी देनी होती है। तो हम कैसे बताएंगे? उसमें जो 7 मेंबर होते हैं, 7 चौक 28 लोग, तो उसमें तो हम कहाँ से खबर करेंगे? बुला करके बताया जाता है। किया गया कि जो है अब इसका जो मियाद जो खत्म हो रहा था उसको बढ़ाया गया प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। और इसके कबल जो आज 10 साल से 5 साल से पिछले 5 साल से
पिछले 5 साल से जो भी एक्सटेंशन हुआ है वो हाउस में हुआ है। हाउस ने क्या है प्रस्ताव ला करके, एजेंडा में ला करके। सर एक सीधा सा सवाल करेंगे आपसे, जो अभी 2 दिन पहले जो बैठक हुई उस हाउस में यह फैसला लिया गया कि महासचिव को और अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, इस फैसले को आप मानेंगे? अरे वो कमेटी नहीं तो फैसला कौन लेगा भाई मेरे? वो कमेटी का दैट इज नल एंड वॉइड। वो कमेटी ने फिक्सियस कमिटी है, जाली कमेटी है। इट इज नॉट अ कमिटी। वो कमेटी कहाँ से आ गई भाई? हम तो उसको कमेटी शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात कर रहे हैं। अगर इनको जरा भी तमीज होता, मुसलमान के इदारे में इलेक्शन कराना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो बड़े मंच पर बोलूँगा, इसलिए मुश्किल है कि जब उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या नाम है शाहिद रजा जमाल साहब को खुशामद किया, ज्वाइन किए, बोले हम नहीं रहेंगे यहाँ। उसके बाद इकबाल साहब को खुशामद किया, 3 महीना तीनों में लगा तो इकबाल साहब छोड़ के चले गए। फिर रफ़ीक साहब को बहुत मुश्किल से तैयार किया तो ये तैयार हुए हैं। इतने मुश्किल से कमीशन तैयार हुआ है और उनको चुनाव कराने में क्या दिक्कत है भाई? तुम क्यों ट्रेजरर को वहाँ जाके बैंक में दिया, डिस्प्यूट कराए? और जब भी किसी भी खाते में सर आरोप कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। अरे हम लेके ट्रेजरर बदलने के लिए, सर सुनिए मेरी बात। क्यों सुनेंगे गलत बात? आरोप कह रहे हैं कि अध्यक्ष और महासचिव ने हमको सहयोग नहीं किया, इसलिए हम अपना पद छोड़ रहे हैं। जी नहीं, वो नहीं छोड़ रहे पद। उन्होंने कभी नहीं कहा। हमको कल भी चिट्ठी दी है कि हम आईजी को चिट्ठी लिखे हैं कि ऐसे सूरत हाल में क्या हो सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुन लीजिए आइन के तहत। नहीं मैं खड़े होकर ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम एजुकेशन कमिटीज के बायलॉज के तहत जो 14 से लागू है उसमें 7 लाइफ मेंबर हैं। उसमें मजहर अख्तर शकील भी हैं, वर्दी खान भी हैं, फारूक अली भी हैं। इस तरह के 7 उसमें लाइफ मेंबर हैं। अगर कोई भी कमेटी रन नहीं करेगी तो ये 7 जो है इसको संचालित करेगी, उसको कहते हैं ट्रस्टी। ये लिखा हुआ बायलॉज में, विच इज अवेटिंग द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आईजी रजिस्ट्रार बिहार। ये अगर रिपोर्ट दे देगा ये सभी कॉलेज 1 महीना के अंदर हम लोग जमा करेंगे और दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अप्रूव्ड। सर मामला उसी के तहत इलेक्शन हो रहा है। कोई आरोप नहीं है। सॉल्यूशन इसका यही है कि वो जो बैंक एमईसी के खाते में जो ट्रेजरर का नाम डाइवर्ट किए हैं वो हटाएं उसको, और उसके बाद तो इलेक्शन वो करने दें और इलेक्शन करा कर जो हमें उन लें। हम तो शुरू से भी बोले अब इसी कि आप चुनाव कराइए, आइए रहिए। एक चीज भी बोले सर आप लोग के संबंध में, कुछ नहीं बोले आप लोग इसका बात उधर उसका बात उधर। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उनको, रिमाइंड आपको भेजा गया आने के लिए, आप लोग उपस्थित नहीं हुए, ये तो बोले उसमें जो वो उस समय कंट्रोवर्सी नहीं है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। उनको इस बात का जो है उनको इल्म ही नहीं था। उनको जो है जो भी हम लोग ने चिट्ठी लिखा उसमें कहीं नहीं लिखा कि हम आपको जो है सहयोगों ने कहा हम बार-बार करते हैं या डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हम लिखा कि आप इलेक्शन का काम देखिए। सिर्फ ये कहा उसमें कि हमारे काम की समीक्षा आप नहीं कीजिए, इसको जो मेरा कमेटी देखेगा। जब भी कमेटी जो बनेगी उस कमेटी में हम जो है रखेंगे। कमेटी अगर चाहे तो हमारे घर पर लोग दबाव बनाने के लिए रोज 5 लोग 7 लोग आ रहे हैं। मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं इलेक्शन कैसे कराऊंगा? 10 लाख। हाँ, वो फंड के बारे में जो उसको कौन ब्लॉक किया? वही लोग ने ब्लॉक किया, हम ब्लॉक किए। अब बताइए कि नहीं, इसका एक खाली हमको जवाब दीजिए। 2 काम उन्होंने किया जो कि जो है इलेक्शन को बिल्कुल जो है रोकने का काम था। पहला ये कि जो पैसा रोक दिया, पैसा उन्होंने जो है लिख कर करके रुकवा दिया। दूसरा ये कि जो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को तीनों को बर्खास्त कर दिया। अब बताइए तो कौन आदमी इसको सुन के कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया कि इलेक्शन कराएंगे वो, और कहते हैं हम इलेक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे? सब कुछ चलता है। अब पैसा रुकवा दिया, आप इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया तो कौन करेगा इलेक्शन? कौन कराएगा इलेक्शन? बताइए तो। इतना मुश्किल से तैयार किए हैं जबकि सब मसला हो गया। नहीं, हार्डली इट इज अ मैटर ऑफ 1 मंथ। आप इस पर हम आप 1 महीना में इलेक्शन हो जाएगा, सब हम तो पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं? इलेक्शन हो जाता तो, लेकिन आप लोग को नहीं चाह रहे सर। ठीक है, वो तो हमको नहीं चाह रहे है ना, जंगल वाला हिसाब हमको नहीं चाह रहे हैं तो इलेक्शन के बाद हम निकल जाएंगे। तो मेजोरिटी चाहेगा वही रहेगा इलेक्शन के बाद। अरे तो चुनाव तो बन जाएगा, हम लोग क्या करें? वही बनेगा भाई। सारे के सारे लोग इसमें शामिल रहे हैं जो कि मीटिंग नया जो कमेटी सो कौन नया कमेटी शामिल की है, वो सारी बात को जो है तोड़ मोड़ कर करके एकदम बिना ना समझी वाली बात कर रहे हैं। तो जो 7 ट्रस्टी हैं उनके मर्जी से जो है ना चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा भाई कोई भी कमेटी। वो 7 तय करे। सर एमएससी के किन खातों को फ्रीज कराया गया है, क्यों ऐसा कदम उठाया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्दू गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका का मामला जो आया उसके निलंबन का, और उसको एमईसी ने जब रिवोक किया तो उसमें तिलमिलाए सेक्रेटरी ने यहाँ पर बैठक बुलाई गई और उसमें वो कहे कि हम लोग आपको हटा देंगे। तो उसमें उनको थोड़ा झरकी भी सुनना पड़ा।
फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने उसको रिवोक किया, रिवोक कर करके उनको भेजा तो अपने प्रेसिडेंट को हटा दिए, बिल्कुल मनमाने ढंग से काम कर रहे थे। फिर सरकार की चिट्ठी हमको मिली जिसमें भाई और बहन प्रिंसिपल नहीं हो सकता है उस इंस्टीट्यूशन में जिसमें उसका भाई बहन या और कोई रिश्तेदार, वो प्रिंसिपल थी। तब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों भाई बहन है, ऑन सिस्टर ब्रदर है, खाता संचालित हो रहा था, मनमानी भी कर रहे थे। इस बुनियाद पर जो लिख करके दिया गया बैंक को कि इस खाते को तत्काल ब्लॉक किया जाए, इसीलिए कि सीक्रेट। और दूसरी कि उनको बर्खास्त भी किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, क्योंकि प्रेसिडेंट ही ऑपरेटिव है, नोबडी इज ऑपरेटिव। प्रेसिडेंट कैन आस्क एनीवन टू टेक द हेल्प, वो किन्हीं की मदद ले सकते हैं, हमारी मदद चाहें तो हम मदद करते हैं, नहीं चाहें तो नहीं। तो उस बुनियाद पर उनको किया गया और अपने प्रेसिडेंट को भी उन्होंने हटा दिया, मनमाने कर रहे थे लेबंदवा। जहाँ तक MM डिग्री कॉलेज का सवाल है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी कैरेक्टर दिलाने में हम लोगों ने एड़ी चोटी लगाया था नैयर आजम के ज़माने से ही, और उसको मिला। सीख है सरकार ने घोषित नहीं किया, करेगी भी नहीं, इसलिए वो अलग जिम्मेदारी है। तो मैं कहना चाह रहा था कि उस प्रीमाइजेस का बहुत ही दुरुपयोग किया NCC ऑफिसर और खुद जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनसे MEC के ऑनरेबल प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ वक्तव्य दिलवाया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, कहाँ तक भी बर्दाश्त हम लोगों ने किया। उसके अलावा वहाँ बैठक कराई गई, नाजायज बैठक करा करके, और उसको जबकि वो कर ही नहीं सकते हैं बगैर जो नो कन्वीनियंस या कोई भी चीज़ है वो प्रेसिडेंट को देना होता है। अगर ये नहीं लेंगे 14 दिन के बाद वो बैठक बुलानी होती है, वो भी नहीं फॉलो किया गया, वो भी नाजायज था। उसके साथ साथ अभी जो लगातार जो 2 बैठकें हुई उसमें लेविसली कॉलेज के फंड को खर्चा किया गया और इस बुनियाद पर प्रीमाइजेस को दुरुपयोग किया गया। इसलिए इनके जो 3 खाते SBI तातारपुर में थे उन्हें ब्लॉक करने के लिए प्रेसिडेंशियल लेटर बैंक को दिया गया है एंड दैट हैज़ बिकम ऑपरेटिव, और रजिस्ट्रार को भी इसके बारे में बताया गया है। क्या डिग्री कॉलेज का जी MM डिग्री कॉलेज का और भी सारे अकाउंट को फ्रीज कराया जाएगा। उतने मालूमात जितने हमारे पास थी उतने मालूमात का हम लोगों ने किया। तो 7 अकाउंट हमको पता चला वहाँ है, हमने चिट्ठी में दिखाया कि सारे अकाउंट को बंद किया जाए। 3 का जो हमारे पास था उनको जो हमने, क्योंकि अकाउंट नंबर चाहिए उसमें, तो 3 के नंबर हमारे पास थे वो हमने दिया, और रेस्ट जो है उनसे हम चिट्ठी लेकर के मांगेंगे कि चूंकि इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है तो उसमें वो नाम से ही निकलेगा अगर वो करेंगे। इंटर कॉलेज का ही बंद कराएंगे सर? देखिए ऐसा है कि सरकार का जो IG रजिस्ट्रार है, और अभी पूरा करने दें इनको, एक मिनट सर बताइए। मैं बताना चाह रहा था कि ये जो 4 इंस्टीट्यूशन है जिसको सरकार से इनको अनुदान मिलता है, चाहे तनख्वाह के रूप में मिले, चाहे एक्सग्रेसिया मिले, फलना मिले, और इनको इंटरनल इनकम और एक्सटर्नल सोर्सेस दोनों को समेकित करके हिसाब देने होते हैं। यूनिवर्सिटी को भी देना होता है, अब पता नहीं यूनिवर्सिटी कैसे रन कर रही है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इन लोगों से वो मांगा गया था और रजिस्ट्रार जनरल ने पटना ने कहा कि आप ये जमा करेंगे तब आपका हम ओके कर देंगे, इसके लिए वो पेंडिंग में रखा हुआ है और ये लोग दे नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है एक हम चिट्ठी इशू करेंगे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, या प्रेसिडेंट साहब खुद करेंगे कि जो और जो 2 इंस्टीट्यूशन है कि वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।